बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक न्यू स्टाइल से चिकन रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये चिकन टिक्का रेशा कबाब। और इससे पहले भी मैं चिकन शामी कबाब की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, आप सबको बहुत पसंद आई है, तो सोचा उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँ। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, इंशाल्लाह आप भी बनाएं, आपके घर में भी बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो ये 1.5 पाव मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। और इसके ऊपर सबसे पहले किसी भी ब्रांड का आप 1.5 खाने का चम्मच टिक्का मसाला पाउडर वो लगा दीजिए। 1 खाने का चम्मच भरकर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और सिरका या फिर लेमन जूस 2 खाने के चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। इन तीनों चीज़ों को चिकन पर अच्छे से मिक्स करिए और मैरिनेट करने के लिए अब हम इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ही। आधा घंटा आप इसको ढककर रख दीजिए। इसको एक साइड पे करते हैं, आ जाते हैं दाल की तरफ। तो 1.5 पाव यानी कि 1.5 कप मैंने चने की दाल ली। कम से कम आपने इसको 2 घंटे तो लाजमी भिगोना है। इतना भिगोना है कि अगर आप हाथ से तोड़ें तो आसानी से ये दाल टूट जाए। तो 1.5 कप चने की दाल के हिसाब से जो जो मसाले चाहिए होंगे उनमें नमक लिया है, 2 चाय के चम्मच लेवल करके नमक लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर जाएगा, आधा चाय का चम्मच हल्दी है और 12 गोल लाल मिर्चें हैं। और 1.5 चाय का चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो दाल में इस्तेमाल होंगी। तो प्रेशर कुकर में हमने चने की दाल को डाल दिया है, पानी इसमें से निकाल दिया है। सारे पाउडर मसाले अब हम इस दाल में शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब पानी का मेन मसला आ जाता है, सब कमेंट करके पूछते हैं हमने शामी कबाब बनाए, वो उनका मसाला पतला हो गया, कबाब ही नहीं थे ठहरे। तो आप पानी उतना ही डालिए जितना कि मैं बता रही हूँ। जितनी दाल हो उससे 2 गुना आपने पानी डालना है। यानी कि मेरे पास अगर 1.5 कप दाल है तो मैंने 1.5 कप से 2 गुना यानी कि 3 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ज़्यादा पानी प्लीज़ मत डालिएगा। और ये बात भी लाजमी ध्यान रखिए कि कम से कम 2 घंटे दाल को भिगा होना चाहिए। तो प्रेशर कुकर में हमने दाल को डाल दिया है। अब आ जाते हैं फ्लेम की तरफ। अगर आपने बहुत तेज़ फ्लेम पर आपने दाल को पकाया तो पानी खुश्क हो जाएगा, दाल कच्ची रह जाएगी, जल जाएगी। तो आपने दरमियानी आंच पर पूरे 12 मिनट के लिए इस दाल को पका लेना है। और ये देखिए पूरे 12 मिनट के बाद माशाल्लाह से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये दाल देखने में ही पता चल रहा है कि कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। अगर आप देचकी में बना रहे हैं तब भी आप 2 गुना ही पानी डालेंगे, लेकिन हल्की आंच पर ढककर आप पकाएंगे। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा कर लेते हैं, फिर आपको इसको पीस कर फिर हम बताते हैं कि क्या करना है। दूसरी तरफ हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है उसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में आपने 2 खाने के चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल लेना है, ज़्यादा तेल नहीं लीजिएगा। उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं। इसको ऊपर से ढककर हम हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से ये हाथ लगाने से ही चिकन बिल्कुल अलहदा हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुकी है। इसको भी ठंडा करके हम इसके मोटे मोटे से रेशे बना लेंगे। जी, तो दाल को भी हमने पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि चिकन के भी हमने रेशे बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मेन जो चीज़ें हैं वो है हमारे पास आधी गठी धनिया, 1/4 गठी पुदीना के पत्ते, 4 हरी मिर्ची और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये सारी चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है और ये सारे का सारा पेस्ट जाएगा इस मसाले में। बहुत ही मज़े का इस मसाले के साथ ये जो रेशा शामी कबाब बन रहे हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, इनकी टिकिया बना लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर आ जाती है कि जी अगर मसाला बिलफर्ज अगर पतला हो जाता है, नरम हो जाता है, तो आप इसमें क्या करिए, 2 डब रोटी के स्लाइस लीजिए, उनका आप चूरा बनाइए और वो इसमें डाल दीजिए ब्रेड क्रम्ब बनाकर। या फिर आप 2 आलू उबालिए दरमियाने साइज़ के और उनको आप मैश करके इस मसाले में डालकर आप टिक्किया बनाएं तो आपका ये मसला हल हो जाएगा अगर बिलफर्ज मसाला पतला हो गया है तो।
तो टिकिया हमने बना ली हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो आप हाथों हाथ इनको फ्राई करें, तवे पर फ्राई करें या फ्राई पैन में फ्राई करें, लेकिन इनको डीप फ्राई नहीं किया जाता। शामी कबाब हो, ये रेशा कबाब हो, इनको हमेशा इनको शैलो फ्राई किया जाता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को फ्राई करें, एक से दम चम्मच नहीं हिलाएं, पहले एक साइड को पकने दें। जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाए, फिर इसकी साइड को आप चेंज करें और इन दोनों साइडों को गोल्डन कलर दे दें और बस आप फिर इनको किचन टॉवल पर निकाल लें। आप चाहे तो इसको बर्गर के साथ आप इंजॉय करें या फिर चपाती के साथ, या फिर वैसे भी आप ग्रीन पुदीने की चटनी बनाएं या केचप या चिली सॉस के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।